नमस्कार, वीएनएम न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं रंजना दवे। देश दुनिया की छोटी बड़ी खबरों से पहले आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। गगनयान के क्रू एस्केप सिस्टम की टेस्टिंग सफल, इसरो को मिली एक और सफलता। कच्छ का धोरडो बना विश्व का श्रेष्ठ प्रवासन स्थल, बेस्ट टूरिज्म विलेज की सूची में स्थान। और वडोदरा के नगर सेवक पर लगे ठेले वालों को परेशान करने के आरोप, जागृति काका ने आरोपों को किया खारिज। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने आज शनिवार को गगनयान मिशन के क्रू एस्केप सिस्टम की सक्सेसफुल टेस्टिंग की। श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से सुबह 10 बजे गगनयान को लॉन्च किया गया। इसे टेस्ट व्हीकल अबॉट मिशन 1 नाम दिया गया है। यह मिशन 8.8 मिनट का था। इस मिशन में 17 किलोमीटर ऊपर जाने के बाद सतीश धवन स्पेस सेंटर से 10 किलोमीटर दूर बंगाल की खाड़ी में क्रो मॉड्यूल उतारा गया। रॉकेट में गड़बड़ी होने पर अंदर मौजूद एस्ट्रोनॉट को पृथ्वी पर सुरक्षित लाने वाले सिस्टम की टेस्टिंग की गई। टेस्ट फ्लाइट में 3 हिस्से थे। अबॉट मिशन के लिए बनाया सिंगल स्टेज लिक्विड रॉकेट, क्रू मॉड्यूल और क्रू एस्केप सिस्टम। विकास इंजन को मॉडिफाई करके ये रॉकेट बनाया गया था। वहीं क्रू मॉड्यूल के अंदर का वातावरण अभी वैसा नहीं था जैसा मैंड मिशन में होगा। इससे पहले ही 2 बार मिशन को टाला गया था। इसे 8 बजे लॉन्च किया जाना था, लेकिन मौसम ठीक नहीं होने के कारण इसका टाइमर बदलकर 8:45 किया गया। फिर लॉन्चिंग से 5 सेकंड पहले इंजन फायर नहीं हो पाए और मिशन टल गया। इसरो ने कुछ देर बाद इस गड़बड़ी को ठीक कर लिया और इसे सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया, जिस पर इसरो के चीफ एस सोमनाथ ने खुशी व्यक्त की। आई एम वेरी हैप्पी टू अनाउंस द सक्सेसफुल अकम्प्लिशमेंट ऑफ द TVD-1 मिशन. The purpose of this mission was to demonstrate the crew escape system for the Gaganyaan program through a test vehicle demonstration, in which the vehicle has gone up to a Mach number, which is the speed of sound, slightly above that, and initiated an abort condition for the crew escape system to function. The crew escape system took the crew module away from the vehicle, and subsequent operations of the crew module separation from the crew escape system, all the parachutes opening and touched down in the sea at the required velocity has been very well accomplished, and we have got confirmation of the data of all of this. And we will be further doing the approach recovery operations of the crew module to be collected from the sea, brought to the port by the ships. That activity will continue to happen. Till now, based on the data, everything has performed very nominally and perfect. I will also like to tell the reason for why we had a hold. We initially wanted the launch to happen at 8 o'clock in the morning, but there was some weather-related issues. We have rescheduled the launch to 8:45 a.m. But after going through the nominal liftoff process, there was a hold issued by the ground computer, which is called the automatic launch sequence computer, which detected a sort of a non-conformance for allowing the engine to continue the thrusting to further go. So this happened due to a monitoring anomaly in the system. So we could identify it very, very fast and correct it. And to make the stage ready, it took some time to refill the gases. And that once that has been completed, we went through the proper automatic launch sequence, which checked the entire health of the vehicle. And finally, the mission computer and the ground checkout computer authorized the launch to take off. गुजरात के कच्छ को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक खास पहचान मिली है, जिसमें विश्व के श्रेष्ठ प्रवासन स्थल में कच्छ के गांव को शामिल किया गया है। उज्बेकिस्तान के समरकंद में द वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन UNWTO की जनरल असेंबली की बैठक आयोजित की गई, जिसमें इस साल बेस्ट टूरिज्म विलेज में 54 नाम डिक्लेयर किए गए हैं। इस लिस्ट में भारत से एकमात्र गुजरात के कच्छ जिले के धोरडो गांव को पसंद किया गया है। गौरतलब है कि इस यादी में 54 नाम ऐड हुए हैं। ऐसे में पूरे विश्व के बेस्ट टूरिज्म गांव 190 हो गए हैं। इस साल 260 गांवों की अर्जी में से कच्छ के धोरडो को चयन किया गया है। कच्छ का रण गुजरात की अनोखी पहचान है। सफेद रण में हर साल गुजरात सरकार द्वारा
रणोत्सव जैसे भव्य आयोजन कर देश विदेश के सैलानियों को आमंत्रित किया जाता है। विश्व की श्रेष्ठ संस्था द्वारा धोरडो गांव को पसंद किए जाने से पूरे कच्छ के लोगों में गर्व का माहौल है। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने ट्विटर पर इस मामले लिखा कि ये आनंद की बात है कि यूनाइटेड नेशंस की एजेंसी वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन द्वारा गुजरात के धोरडो को विश्व के श्रेष्ठ टूरिज्म विलेज की सूची में शामिल किया गया है। ग्रामीण इलाकों के विकास, प्राकृतिक स्थलों का संरक्षण, सांस्कृतिक विविधता, स्थानिक मूल्य, भोजन परंपरा जैसे अलग अलग पैमानों पर इस गांव को परखते हुए इसे पसंद किया गया है। वहीं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने विजन से धोरडो में रणोत्सव जैसे आयोजन शुरू किए जाने की बात कही है। उन्होंने कहा कि रणोत्सव जैसे आयोजन से पूरे विश्व को कच्छ जैसे उम्दा टूरिस्ट प्लेस की जानकारी मिली है। विश्व भर के सैलानी यहां आकर वसुधैव कुटुंबकम को साकार कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रवासन विभाग को शुभकामनाएं दी है। अभी 18-19 अक्टूबर 2023 को UNW2 बेस्ट टूरिज्म विलेज का हमारे गांव को अवार्ड दिया, सम्मानित किया। उसके लिए हमारे लिए गौरव की बात है और इसकी वजह से जो आज मेरा गांव इंटरनेशनल फलक पे नाम है और हमारा कच्छ रणोत्सव धोरडो आज बहुत सब इसकी खुशी में है कि हमारे कच्छ का भी नाम हुआ और हमारे धोरडो का भी नाम हुआ। ये इसके लिए हमारे लिए गौरव की बात है। हम आभारी हैं नरेंद्र मोदी साहब का, जिन्होंने मेहनत किया 2008 से लेके आज तक। जब हमारे गुजरात के सीएम थे तब भी साहब हर साल रणोत्सव में आके इसको 4 चांद लग जाते थे। अभी जब हमारे प्रधानमंत्री साहब बन चुके उसके बाद भी कई बार धोरडो की विजिट साहब ने लिया है, जिसकी वजह से भी रणोत्सव जो है उनको 4 चांद लग चुके हैं और बहुत हमारे गांव को फायदा हुआ है। रोजगारी का डेवलपमेंट में हर कारीगर को भी हर फायदा ही फायदा है। कहा जाता है कि कच्छ नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा। कुछ इसी लाइन को साकार करते हुए विश्व के सभी सैलानियों को सफेद रण काफी आकर्षित करता है। हर साल यहाँ अलग अलग थीम पर रणोत्सव का आयोजन होता है। इस बार 10 नवंबर से रणोत्सव शुरू हो रहा है। रणोत्सव और टेंट सिटी में धोलावीरा का रंग आकर्षण का केंद्र बनेगा। विश्व धरोहर धोलावीरा के साथ लोग संस्कृति को समझे, ऐसी कोशिश की जा रही है। आज जो ये अवार्ड मिला है कच्छ के धोरडो विलेज को बेस्ट टूरिज्म विलेज का अवार्ड मिला है, ये देश के लिए और गुजरात के लिए बहुत गर्व की बात है। और इसमें रण उत्सव का भी एक बहुत बड़ा योगदान रहा है। धोरडो का विकास की अगर बात करें तो हर एक दृष्टिकोण से उसका विकास हुआ है। सांस्कृतिक दृष्टि से बोलें तो वो भी विकास हुआ है, आर्थिक दृष्टि से बोलें वो भी विकास हुआ है। तो जो एक हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी का एक सपना था, बहुत सालों से संजोया था, वो कहीं ना कहीं बोल सकते हैं कि आज सपना कहीं ना कहीं पूरा हुआ है। और ये हम सब लोगों के गौरव का क्षण है जिसको हम लोगों को सेलिब्रेट करना चाहिए और ये बहुत गर्व की बात है। गुजरात के वडोदरा की नगर सेवक जागृति काका पर ठेले वालों ने व्यवसाय नहीं करने देने का आरोप लगाया है। वडोदरा के लालबाग में सड़क किनारे बैठकर फूल बेचने वाली एक महिला ने नगर सेवक जागृति काका द्वारा उन्हें हैरान परेशान किया जाता होने के आरोप लगाए हैं। इस महिला का कहना है कि नगर सेवक जागृति काका फूल भी ले जाती हैं और उन्हें व्यवसाय भी नहीं करने देती हैं। परिस्थिति एमां एवुं छे के आ लोको पावती भी भरे छे अमे कचरानी 100 रुपया अने पथारानी 500 रुपया पावती ने हर महीने रेग्युलर आपी देवाना। तो ए लोका चेन से अमने धंधोय नथी करवा देता के बेचवाय नहीं देता। आवे चालो हटाओ, बीजी बात ज नहीं, चालो हटाओ। ने खास करता तो अपनी जागृति मैडम आवे छे ने इमनो त्रास वधारे छे। इस मामले नगर सेवक जागृति काका ने उन पर लगे सभी आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि उन्हें गलत रूप से बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। कोई भी काम करिए એટલે એનો વિરોધ થાય, પણ હું લાલબાગ બ્રિજ નીચે ગઈ પણ નથી, મેં જોયું પણ નથી। ત્યાં આગળ સીસીટીવી કેમેરા પણ મૂકેલા છે, પણ જો એ ત્યાંના લોકોએ ને કોઈના કહેવાથી, એ તો શ્રમજીવી છે, એના કોઈના કહેવાથી જો આવા ખોટા આક્ષેપો કર્યા હશે તો એની ચોક્કસ તપાસ કરાવીશું। મને મારા મેયરશ્રી, સ્ટેન્ડિંગ કમિટીના ચેરમેનશ્રી, ડેપ્યુટી મેયરશ્રી અને અમારા નેતા અને મારા પાર્ટીના અધ્યક્ષ ઉપર મને ચોક્કસ વિશ્વાસ છે। આવનાર દિવસોમાં એક પણ દબાણો અમે ત્યાં આગાડી નહીં રહેવા દઈએ અને જે હપ્તા લે છે એ ચોક્કસ બહાર આવશે કે કોણ ત્યાં આગાડી હપ્તાખોરી છે, કોણ કરી રહ્યું છે।
મને ત્યાં આગળ પ્રૂફ કરીને બતાવે, જો મને પ્રૂફ કરાવે તો હું અત્યારે રાજીનામું આપવા તૈયાર છું। इस मामले वीएमसी की मेयर पिंकी सोनी ने जांच के बाद योग्य कार्यवाही का आश्वासन दिया है। आज रोज कोई वीडियो द्वारा अमने माहिती बताववामां आवी कि आवुं कोईक आक्षेप वोर्ड नंबर 13 ना अमरा काउंसिलर श्री पर करवामां आव्यो छे। जे अंगेनी अमे तपास करीशुं। जे ते व्यक्ति जे विडियोमां देखाय छे एमने बोलावीशुं अथवा मळीने आवो आक्षेप खोटी रीते केम कर्यो छे ए अंगेनी माहिती पण पूछीशुं અને એમની પાસે જો એવો કોઈ પુરાવો હોય તો ચોક્કસ રજૂ કરે, કારણ કે અમારા સૌ કોર્પોરેટરશ્રીઓ લોક કલ્યાણના કામો અને શહેરના વિકાસના કામ કરવા અગ્રેસર છે, ત્યારે કોઈ તેમનું નામ જો આવી રીતની ખોટા આક્ષેપો કરે એનો હું સદંતર વિરોધ કરું છું અને એમની પાસે એનો જવાબ માંગવામાં આવશે। वडोदरा में नवरात्रि के माहौल के बीच बाबा बागेश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री हेरिटेज लक्ष्मी विलास पैलेस गरबा महोत्सव में मेहमान बने। बाबा बागेश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री मां शक्ति की आराधना का महापर्व मनाने गुजरात के मेहमान बने हुए हैं। अहमदाबाद में दिव्य दरबार के आयोजन के बाद बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री वडोदरा के मेहमान बने। यहाँ उन्होंने हेरिटेज लक्ष्मी विलास पैलेस गरबा महोत्सव में शिरकत की और यहाँ उन्होंने अपने अंदाज में सनातन धर्म का प्रचार भी किया। आज हम जो धोखे से वडोदरा आ गए। अहमदाबाद में कथा चल रही थी, हमको पठानकोट जाना था, तो हेरिटेज गरबा महोत्सव में हमारे बड़े ही प्रिय चाई बाई को पूरे देश विदेश में भेजने वाले श्री यतिन जी बोले, गुरुजी 5 मिनट हो जाओ। हमने कहा चलो पगलन का जगह भी चल रहे, और हनुमान जी की कृपा से आ गए। जितने भी लोग इस गरबा महोत्सव में नवरात्रि के पावन पर्व पर खड़े हैं, हनुमान जी महाराज के चरणों में हम प्रार्थना करते हैं ऐसे ही ऊर्जा आपकी बरकरार रहे और भारत हिंदू राष्ट्र घोषित हो जाए। नफरत नहीं, हम प्रेम के आदी हैं, पर गर्व से कहते हैं हम हिंदुत्ववादी। जय सिया राम। और इस गरबा महोत्सव को करवाने वाले रॉयल फैमिली और हमारे यतिन जी से कहना है, अगले साल जब भी गरबा हो तो दरवाजे पर गंगा जल की कैन रख दी जाए, ताकि धर्म विरोधी शुद्ध होके सनातनी बन के आए। क्योंकि ये भारत बाबर का नहीं, रघुवर का है। भारत में अलीउल्लाह वालों की नहीं चलेगी, बजरंग बली की चलेगी। लोग हमसे कहते हैं कि बाबा जी तुम तो पूरे देश में उपद्रव करवाते हो। हमने कहा ठठरी के भरे भारत नाम का है, यहाँ कण में नाम है, हर एक बच्चा नाम है और हर एक बिटिया यहाँ सीता रूप में। जय श्री राम, जय श्री राम। पहले गरबा होते थे तो दूसरे मजहब वाले आ जाते थे, कहते थे भाईचारा है, भाईचारा। हमसे पूछा गया भाईचारे में कि क्या करना है, हमने कहा उनसे दूसरे वालों से वालों से, तो हमसे पूछा भाईचारा चला, बागेश्वर महाराज का क्या कहना है। हमने कहा भैया भाईचारा भर क्यों, बहन चारा भी चला। सितारों को आंखों में महफूज रखना, क्योंकि बहुत देर तक रात ही रात होगी। सितारों को आंखों में महफूज रखना, क्योंकि बहुत देर तक रात ही रात होगी। मुसाफिर हो तुम भी, मुसाफिर हैं हम भी। बालाजी ने चाहा तो किसी मोड़ पर फिर मुलाकात। जय सिया राम। हम सब हिंदू, हम सब हिंदू। भारत माता की जय। इजराइल और हमास की जंग
कई लोगों की मध्यस्थता के बाद भी सुलझने का नाम नहीं ले रही है। इजराइल हमास की जंग का आज 15वां दिन है। हमास ने कतर की मध्यस्थता के बाद शुक्रवार रात 2 अमेरिकी नागरिकों को रिहा कर दिया। ये दोनों माँ बेटी जूडिथ और नताली है। जंग शुरू होने के बाद ये पहला मौका है जब किसी बंधक को छुड़ा गया। हालांकि 200 लोग अब भी हमास के कब्जे में है। हमास ने दोनों महिलाओं को रेड क्रॉस को सौंपा। इसके बाद रेड क्रॉस ने इन्हें इजराइल के हवाले कर दिया। इस बीच इजराइल ने गाजा शहर के अल कुद्रस अस्पताल को खाली करने के आदेश दिए हैं। अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक अस्पताल और आसपास के इलाके में 1000 से ज्यादा लोग मौजूद है। अस्पताल के प्रशासन ने इसे खाली करने से इनकार कर दिया है। वहीं अमेरिकी प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने अमेरिकी संसद से $105 अरब का इमरजेंसी फंड रिलीज करने को कहा है। इनमें से $10.6 अरब की मदद इजराइल को दी जाएगी। इसके अलावा $61.4 अरब यूक्रेन को हथियार और दूसरा जरूरी सामान खरीदने के लिए दिए जाएंगे। खबरों का दौर यूं ही चलता रहेगा। फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का। वडोदरा के शोर शराबे से दूर पंचवटी के लीजियर एली रेस्टोरेंट एंड बैंक्वेट में शुद्ध शाकाहारी खाने का लुत्फ उठाइए, क्योंकि यहाँ हर डिश है खास। इतना ही नहीं, यहाँ प्योर जैन फूड भी अवेलेबल। 50 से 350 लोगों की कैपेसिटी वाले वेल इंटीरियर बैंक्वेट हॉल के साथ रूम फैसिलिटी, ब्राइडल मेकअप और स्टेज डेकोरेशन की भी सुविधा। होटल लीजियर एली एंड बैंक्वेट में 150 से 200 कार पार्किंग की फैसिलिटी, कॉर्पोरेट पैक लंच, 3 किलोमीटर तक फ्री होम डिलीवरी और टेक अवे पार्सल पर 10% डिस्काउंट। 50 से 20 लोगों के स्मॉल गेट टुगेदर के लिए प्राइवेट डाइनिंग रूम और आउटडोर केटरिंग की भी सुविधा। यहाँ का स्किल्ड मैनेजमेंट आपके हर मौके को बनाता है बेहद शानदार। कोतरीगुड़ा सर्कल पर जल्द शुरू हो रहा है टेक अवे काउंटर। लीजियर एली रेस्टोरेंट एंड बैंक्वेट और स्क्वायर, पंचवटी रोड, कोरबा, वडोदरा। बड़ौदा सिटीजन काउंसिल का बाल गरबा महोत्सव, जहां सिर्फ बच्चे लेंगे गरबा खेलने का आनंद। 4 से 15 साल के बच्चे झूमकर खेल सकते हैं बीसीसी बाल गरबा महोत्सव में। ना भीड़भाड़ की झंझट और ना किसी के चपेट में आने का डर। यहाँ का टाइमिंग भी बच्चों की स्कूल को सुटेबल, शाम 7:30 से 9:30 बजे तक। रोज अलग अलग कैटेगरी में बच्चों को मिलेगा इनाम भी। इस बार भी ओपी रोड पर रिलायंस मेगा मॉल के सामने ही होगा बीसीसी बाल गरबा महोत्सव। पासेस अवेलेबल एट बड़ौदा सिटीजन काउंसिल, निर्मल 321, 3rd फ्लोर, अभिषेक कॉम्प्लेक्स, अक्षर चौक, ओपी रोड, वडोदरा। अनेक વર્ષોથી સરકારશ્રી તરફથી અવર્ગ ધરાવતી નામાંકિત બરોડા સિટીઝન કમ્યુનિટી કોઓપરેટિવ ક્રેડિટ સોસાયટી સર્વને શાહુકારો તથા પ્રાઇવેટ ફાઇનાન્સરોના આકરા વ્યાજમાંથી મુક્તિ અપાવે છે। ઓછી વત્તી દરેક પ્રકારની આવક ધરાવતા લોકો માટે ઓછા વ્યાજે સરળ હપ્તે અનેક પ્રકારની લોન ઉપલબ્ધ। ફાઇનાન્સ કંપનીઓ કરતા ઘણા ઓછા વ્યાજ। વાર્ષિક વ્યાજ દર 8.5% શરૂ। अनुकूलता मुजबना ईएमआई। लोन माटे सिविलनी पण जरूर नथी। पेनल्टी वगर लोननी वहेली चुकवणी शक्य। बचत खाता पर पण आकर्षक व्याज मेळवो। तुरंत संपर्क करो बड़ौदा सिटीजन कम्युनिटी कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसायटी लिमिटेड, 203B आइवरी टेरेस, सर्किट हाउस ની સામે, અલકાપુરી, વડોદરા। WhatsApp નંબર 9327109414। भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े। देश मेरे, देश मेरे। देश को ले जाए नई दिशा की ओर। आपका जॉय, भारत का जॉय। વડોદરાના ઘણા વિસ્તારો જેમ કે અકોટા, માંજલપુર, અલકાપુરી, મકરપુરા વગેરે વગેરે વિસ્તારોના લોકો ચિંતામાં છે। આ ચિંતાનું કારણ છે વડોદરાના લોકોમાં વધતી ઈર્ષા। જી હા, અને આ ઈર્ષાનો સ્ત્રોત છે તરસાલી એરિયામાં આવેલ રેઝિડેન્શિયલ પ્રોજેક્ટ દર્શનમ પ્લેસ। ઘણી બધી એમિનિટીઝથી ભરપૂર આ 2 અને 3 BHK પ્રોજેક્ટ બની ગયો છે નવા ઘર શોધવાવાળા લોકો માટે એક અનોખો અવસર। गुजरात के वडोदरा में 2 दिवसीय
टाइकॉन कॉन्फ्रेंस के तहत एंटरप्रेन्योर्स को आगे बढ़ने पर विशेषज्ञों द्वारा मार्गदर्शन दिया गया। गुजरात के वडोदरा शहर में पहली बार टाइकॉन वडोदरा का 2 दिवसीय आयोजन वडोदरा की द ग्रैंड मर्क्योर सूर्या पैलेस होटल में अपॉर्चुनिटी अनलिमिटेड थीम के तहत आयोजित किया गया है, जिसमें केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से शामिल हुए। इस कॉन्क्लेव में मेंटरशिप, नेटवर्किंग, एजुकेशन, इन्वेस्टमेंट और इंक्यूबेशन के जरिए वडोदरा और गुजरात के एंटरप्रेन्योर्स और स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए टीवी मोहनदास पाई, श्रीकांत वेलामकन्नी, विक्रम गुप्ता, हरीश मेहता, श्रद्धा शर्मा, महावीर शर्मा और सनी वाघेला जैसे 30 से ज्यादा हाई प्रोफाइल स्पीकर्स को इनवाइट किया गया है। कार्यक्रम के दरमियान केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर और वक्ता श्रद्धा शर्मा के बीच फायर चैट सेशन का भी आयोजन किया गया। साथ ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल एंटरप्रेन्योरशिप में कैसे कर सकते हैं, इस बारे में विशेषज्ञ श्रीकांत वेलामकन्नी और हरीश मेहता ने मार्गदर्शन दिया। TiE Vadodara is the youngest chapter in TiE. TiE is a global organization. There are 61 chapter in the global और हमारे हिंदुस्तान में 21 चैप्टर्स हैं। TiE का पर्पस है बैक टू द सोसाइटी। TiE का जो मेन इंटेंशन है कि हमें स्टार्टअप और उन्हें किस तरह से हेल्प किया जाए, उन्हें किस तरह से सपोर्ट किया जाए, उन्हें किस तरह से उन लोगों से हमें मेंटरशिप या फाइनेंस या मार्केटिंग उनमें सपोर्ट किया जाए। उनके लिए हमारे कार्यक्रम में इनोग्रेशन में राजीव चंद्रशेखर जी यहाँ आने वाले थे, मगर अभी वो ऑनलाइन जुड़े हुए हैं बिकॉज ऑफ हिज हेल्थ, बट द सेम प्रोग्राम एवरीथिंग इज गोइंग ऑन। वी हैव ए रिकॉर्ड ब्रेक 750 रजिस्ट्रेशन। बहुत अच्छी तरह से ये पहला हमारा जो एक्सपीरियंस है बहुत सक्सेसफुली जा रहा है। मैं मानता हूँ कि हमें रिजल्ट ओरिएंटेड एंड अकाउंटेबिलिटी के साथ काम करना है, तो ये प्रोसेस हम हमारे बड़ौदा में कैसे आगे ले जाए और किस तरह से हम आगे उनको स्टार्टअप और स्केल अप बिजनेस वाले को सपोर्ट करेंगे, यही हमारा मेन एम रहेगा। इस कार्यक्रम में कई स्टार्टअप स्टॉल भी लगाए गए हैं, जिसमें क्रिएटिविटी और इनोवेशन के साथ लोग अपने आइडियाज लेकर शामिल हुए हैं। We are working on different projects under CSR. One is our skill development program, for which we have exhibited in this stall. Right now you can see. So we are running short-term courses on ITI related courses like welder, wireman, plumber and solar technician, like that. Under CSR we are also working on other programs like education, health and many other programs basically for the community. Basically for the local people in Vadodara, in Padra, also in Chota Udeipur, Dediyapada and Jambusar and Dholera. जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे बच्चों ने हमारे जो पास आउट स्टूडेंट जो बच्चे हमारे यहाँ पे पढ़े हुए हैं, उन्होंने अलग अलग मॉडल बनाया है। अभी बच्चे जो स्कूल ड्रॉप आउट है हम उनको पढ़ाते हैं, अभी उनके ज़रिए ये मॉडल हमने बनवाया है। अभी आप देख रहे हो यहाँ पे डीसी मोटर का मॉडल है। अभी बच्चों को हम सिखाएंगे भाई कि कंडक्टर को सप्लाई देंगे और मैग्नेट में रखेंगे तो घूमेगा, पर जब वो प्रैक्टिकली देखेगा नहीं तब तक उसको पता नहीं चलेगा। तो ये डीसी मोटर का मॉडल है। दूसरा हमने बनाया है चार्जिंग कंट्रोलर, सोलर चार्जिंग कंट्रोलर। अभी गांव में ऐसी प्रॉब्लम रहती है कि लाइट वगैरह चली जाती है, तो अंधेरे में क्या करने का, तो सोलर चार्जिंग कंट्रोलर, सोलर से हम पावर स्टोर कर सकते हैं और उसको 6 आवर्स का बैकअप यूज़ करके घर के अंदर उजाला कर सकते हैं। ये एक सोलर चार्जिंग कंट्रोलर हमने कई डेमो बताया है। इसके अलावा हम दूसरा भी लाइटिंग वगैरह दे सकते हैं। हमारे यहाँ पे ये जो टेक्निकल कोर्स है उसमें मिनिमम क्वालिफिकेशन 5th पास है और एज का 16 से 35 साल का बच्चा हमारे यहाँ पे बच्चा पढ़ने आ सकता है। और ख़ास करके जो स्कूल ड्रॉप आउट है, क्योंकि 10th पास होने के बाद 12th है वो बच्चा तो आगे बढ़ जाता है, पर जो बच्चा 10th फेल हो गया, जिसकी घर की कंडीशन अच्छी नहीं है और पढ़ना छोड़ दिया हो, तो उसको कोई अपॉर्चुनिटी मिलती नहीं है। अगर वो काम करने भी जाएगा तो एज ए हेल्पर कोई कंपनी में काम करेगा और पूरी ज़िंदगी उसको हेल्पर का ही काम करना पड़ेगा। पर ऐसा कुछ स्किल वगैरह सीख जाए, जैसे हम सिखाते हैं वायरमैन है, सोलर टेक्नीशियन है, वेल्डिंग का है, फिटर का है, लेथ ऑपरेटर का है, प्लम्बर का। ये कोर्स ऐसे है कि अगर उसको जॉब नहीं करनी हो तो खुद का भी काम करना हो तो कर सकता है और सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बन सकता है वो। व्योम द्वारा जरूरतमंद बच्चों के लिए काम करती विविध एनजीओ को एक कर मुस्कुराहट नामक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। गुजरात के वडोदरा के वॉलेंटरी यूथ ऑर्गेनाइजेशन फॉर मोटिवेशन द्वारा झोपड़पट्टी में रहते अनाथ और जरूरतमंद बच्चों के चेहरे पर मुस्कुराहट लाने हेतु ऐसे बच्चों के साथ काम करती विविध एनजीओ को एक कर मुस्कुराहट नामक 1 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यहाँ बच्चों ने स्टेज परफॉर्मेंस, 1 मिनट गेम, क्रिएटिविटी और लर्निंग स्टॉल, जागृति के स्टॉल,
दिवाली और चिल्ड्रंस डे सेलिब्रेशन को मिलाकर अनुभव और आनंद का भरपूर मजा लिया। ये कार्यक्रम व्योम और वागो, कुमार ऑर्गेनिक प्रोडक्ट, ITD, कोलाब्रा, क्रिस्टल ग्लोबल इंजीनियरिंग लिमिटेड, फूड एंड न्यूट्रिशन, टेक्सटाइल एंड क्लोथिंग, शी टीम, MP डेंटल एसोसिएशन द्वारा क्रिएटिव और लर्निंग स्टॉल्स बच्चों के लिए आयोजित किए गए। इस कार्यक्रम में 14 NGOs, लगभग 535 बच्चे, 60 NGO स्टाफ स्वयंसेवकों और 80 कॉर्पोरेट स्वयंसेवकों ने भाग लिया। इस कार्यक्रम का बच्चों ने खूब आनंद लिया। कार्यक्रम के अंत में बच्चों को गुडी से भरा हुआ बैग भी दिया गया। आज मुस्कुराहट ये सेकेंड ईयर है हमारे पे। हम लोग यहाँ पे बच्चे ऑलमोस्ट 620 बच्चे जमे हुए हैं। बहुत सारे NGOs, जितने 15-14 NGOs ने भाग लिए हैं और 620 जितने रजिस्ट्रेशन बच्चे हुए हैं। पूरे कॉर्पोरेट्स ने बहुत सारे स्टॉल्स डाले हैं गेम्स के, बहुत सारे क्रिएटिव स्टॉल्स हैं, बहुत सारे टैटूज़ के स्टॉल्स हैं, लर्निंग स्टॉल्स हैं, शी टीम आई हुई है। तो सभी बच्चों को नॉलेज विद गेम्स एंड वो सब 1 मिनट के गेम्स हैं। तो कॉर्पोरेट्स भी वॉलंटियरिंग कर रहे हैं और NGOs भी इंजॉय कर रहे हैं और बच्चों को ये मौका दिवाली और चिल्ड्रंस डे के अंतर्गत हम लोग ने दिया है। दोनों प्रोग्राम्स ये टाइम दोनों दिन छुट्टियों के दिन आ रहे हैं, इसलिए हम लोग ने इसको जल्दी बनाया है। आज प्रोग्राम हम लोगों को व्योम NGO है उनके थ्रू रखा गया था। तो व्योम ने हम लोगों से कांटेक्ट किया था, वो हर साल यहाँ पे करवाते हैं। तो हम लोगों ने भी इंटरेस्ट अपना दिखलाया कि ठीक है हम लोग भी यहाँ पार्टिसिपेट करेंगे और जो भी पार्टिसिपेट करने का ये था सब हम लोगों ने किया। और उसके लिए एक्चुअली हम लोगों को तो पता नहीं था यहाँ के बारे में, तो व्योम ने हम लोगों को यहाँ पे ये किया, तो उसके लिए व्योम को भी मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा। और इतने सारे बच्चों को देख के बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है, हम लोग भी फील हो रहा है कि हम लोग भी बच्चे बन गए हैं। गुजरात के वडोदरा में गरबा ग्राउंड के साथ साथ वडोदरा की ब्राइट स्कूल में भी गरबा की धूम देखने मिली। वडोदरा के वासना CBSE यूनिट में गरबा महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें सभी कक्षा के छात्रों ने एक साथ मिलकर गरबा खेलने का आनंद लिया। इस मौके पर स्कूल के पदाधिकारी, शिक्षकों और छात्रों ने मां अम्बा की आरती की और उसके बाद गरबा खेलने की शुरुआत की। स्कूली छात्रों ने पारंपरिक परिधानों में सज्ज होकर अपने दोस्तों के साथ गरबा के सुरताल पर गरबा खेलने का आनंद लिया। ब्राइट स्कूल वासना GSEB यूनिट में भी नवरात्रि महोत्सव का आयोजन किया गया। नवरात्रि के साथ जुड़ी हुई परंपरा और रीत रिवाजों से छात्रों को वाकिफ कराने के लिए यह आयोजन किया गया, जिसमें स्कूल परिसर को खूबसूरत रूप से सजाया गया। शिक्षकों और छात्रों ने पारंपरिक परिधानों में सज्ज होकर भारत की समृद्ध संस्कृति की विभिन्नता को दर्शाया। इस मौके पर गरबा और डांडिया रास के आयोजन में बच्चों ने एक साथ नवरात्रि खेलने का आनंद लिया, जिसमें ब्राइट स्कूल के अध्यक्ष सौमिल शाह, प्राचार्य, शिक्षकों और छात्रों की बड़ी संख्या में उपस्थिति रही। साइकिलिंग शारीरिक रूप से स्वस्थ रहने के लिए बेहतरीन एक्सरसाइज है। ऐसे में भरूच में नवरात्रि महोत्सव में गरबा के दौरान साइकिलिंग कर सभी को चुस्त दुरुस्त रहने का संदेश दिया गया। गुजरात में इन दिनों नवरात्रि की धूम है। गुजरात के सभी शहर और गांव जिलों में नवरात्रि के भव्य आयोजन किए गए हैं। इस दौरान अलग अलग आकर्षण भी नवरात्रि महोत्सव में देखने मिल रहे हैं। गुजरात के भरूच में सेफ एंड सिक्योर्ड नवरात्रि महोत्सव में साइकिलिस्ट ग्रुप द्वारा अनोखा गरबा प्रदर्शन किया गया। भरूच पुलिस हेडक्वार्टर में आयोजित सेफ एंड सिक्योर नवरात्रि महोत्सव में साइकिलिस्ट ग्रुप द्वारा साइकिल गरबा प्रस्तुत किया गया।
भरूच पुलिस हेडक्वार्टर में आयोजित सेफ एंड सिक्योर नवरात्रि महोत्सव में साइक्लिस्ट ग्रुप द्वारा श्रद्धा, स्वास्थ्य और साइकिलिंग के प्रति लोगों को जागरूक करने के अनोखे संदेश के साथ गरबा ग्राउंड में ही साइकिल गरबा पेश किया गया, जो लोगों में आकर्षण का केंद्र बना। ભરૂચ જિલ્લામાં પહેલી વખત અમે સાયકલ પર ગરબાનું આયોજન કર્યું છે, જેના માટે અમે ભરૂચ પોલીસનો આભાર માનીએ છીએ। આ ઇવેન્ટ કરવાનો અમારો મુખ્ય ઉદ્દેશ મેક્સિમમ લોકોમાં સાયકલિંગ પ્રત્યેની જાગૃતતા કેળવાય અને લોકોને ફિઝિકલ ફિટનેસ સારી થાય એ છે। गुजरात के वडोदरा के सुभानपुरा इलाके में स्थित सुभानपुरा अतिथि गृह में ईस्ट वेस्ट कल्चर एसोसिएशन द्वारा दुर्गा पूजा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वडोदरा में स्थित सुभानपुरा अतिथि गृह में ईस्ट वेस्ट कल्चर एसोसिएशन द्वारा दुर्गा पूजा का आयोजन किया गया है। यहाँ पिछले एक सप्ताह से दुर्गा पूजा के साथ साथ अलग अलग कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। वडोदरा में बड़ी संख्या में बंगाली समाज के लोग रहते हैं। आज यहाँ दुर्गा पूजा के साथ साथ ऑर्थोपेडिक कैंप का आयोजन भी किया गया। इस मौके पर बड़ी संख्या में बंगाली समाज के लोग उपस्थित रहे। यहाँ लोगों ने मां के आशीर्वाद के साथ साथ स्वास्थ्य लाभ भी लिया। ये एक्चुअली बंगाली समाज का दुर्गा पूजा होते हैं। नवरात्रि के टाइम पे बंगाल में सबसे बड़ा जो है वो दुर्गा पूजा है। तो नवरात्रि के साथ साथ हम अम्बे माता का, दुर्गा माता का भी यहाँ पे पूजा करते हैं। हमारे बड़ौदा में बंगाली कल्चरल और बंगाली समाज का बहुत सारे लोग हैं। ये ईस्ट वेस्ट कल्चरल एसोसिएशन हम लोग पिछले 37 साल से यहाँ पे ही सुभानपुरा अतिथि गृह में हम लोग दुर्गा पूजा करते हैं। दुर्गा पूजा में क्या हुआ, जैसे हमारा नवरात्रि में अम्बे माँ का हम लोग पूजा करते हैं, दुर्गा माँ भी अम्बे माँ का एक ही रूप है। तो शक्ति की जो आराधना है वो हमारे भारत की हर एक प्रदेश में एक एक जगह में एक एक नाम पे उसका एक एक तरीके से उसको पूजा किया जाता है। हम लोग जो ये नवरात्रि के जो लास्ट 5 दिन है हमारे दुर्गा पूजा षष्ठी से शुरुआत होती है, मतलब छठा दिन से, और ये चलती है हमारा विजयदशमी, मतलब ये 10वां दिन तक हमारा ये चालू रहता है। इस दौरान हम लोग दुर्गा माँ की आराधना के साथ में हम जैसे पूजा की शुरुआत करते हैं, साथ साथ हम कल्चरल प्रोग्राम की भी साथ में हम इसके साथ में व्यवस्था रखते हैं। साथ में हम कुछ हम समाज के लिए भी करना चाहते हैं, इसलिए हम कुछ कैंप रखते हैं। आज सप्तमी के दिन ऑर्थोपेडिक कैंप विद बोन डेंसिटोमेट्री एग्जामिनेशन है। वैसे कल उस लंग्स का हैप्पी लंग्स चेकअप रहेगा। इस दौरान इन्फ्लुएंजा बहुत ज़्यादा चल रही है, तो लोगों का इस दौरान हम उनका फ्री चेकअप करवाएंगे। गुजरात के वडोदरा में शिव शक्ति नवरात्रि महोत्सव हेडलाइन ओढ़नी 2023 का आयोजन किया गया है, जहां गरबा प्रेमी गरबा खेलने का आनंद उठा रहे हैं। गुजरात के वडोदरा में दिवाली पर्व के दौरान ज्वेलरी शॉप और ज्वेलर्स से होती लूट की घटनाओं को रोकने हेतु पुलिस द्वारा ज्वेलर्स के साथ बैठक की गई। भारत देश उत्सव प्रिय देश है।
नवरात्रि का त्योहार जारी है और आगामी दिनों में दीपावली का त्योहार मनाया जाएगा। त्योहारों के दौरान लूट की वारदातों में भी बढ़ोतरी हो जाती है, जिसको रोकने के लिए गहनों के व्यापारियों के साथ पुलिस द्वारा वडोदरा के मांडवी चापानेर रोड नजदीक स्थित कल्याण राय जी की हवेली में बैठक का आयोजन किया गया। बैठक का मुख्य उद्देश्य दीपावली के दौरान ज्वेलरी शॉप और ज्वेलर्स से होती लूट को लेकर व्यापारियों द्वारा पुलिस स्टेशन में सूचना दी गई थी, जिसके चलते आगामी त्योहारों के दिनों में लूट की घटनाओं को रोका जा सके। आज वडोदरा पुलिस तरफ थी वडोदरा शहरना तमाम ज्वेलर्स અને જે સોના ચાંદીના વેપારીઓ અને આગળિયા પેઢીઓ એમની સાથે આજે અમારા તમામ ડીસીપી અને તમામ એસીપી કક્ષાના અધિકારીઓ સાથે એક વાર્તાલાપ મીટિંગનું આયોજન કરવામાં આવ્યું અને અત્યારે આપણે હાલમાં ચાલી રહી છે નવરાત્રિ અને નવરાત્રિનો તહેવાર જેવો પૂરો થશે એટલે તરત દિવાળીનો તહેવાર અને આ સમય દરમિયાન ખાસ કરીને આપણા ચાર દરવાજાની વચ્ચે જે જૂના બરોડા કહેવાય છે એની વચ્ચે મોટાભાગના જ્વેલર્સની દુકાનો આવેલી છે, આગળિયા પેઢી આવેલી છે, તો તેમનો વહીવટ સલામતીથી ચાલે, એમને કોઈ પણ જાતની મુશ્કેલી ન પડે, કોઈ પણ વેપારી સાથે કોઈ જાતનો અનિચ્છનીય બનાવ ન બને, જેવા કે ચીલ ઝડપ, છેતરપિંડી અથવા પોલીસ ચેકિંગના બહાને કોઈ દાગીના અથવા કોઈ પૈસા કે રકમ કોઈ છેતરપિંડીથી ન લઈ જાય એના માટે શું તકેદારી રાખવી। वडोदरा के गोत्री सेवासी रोड पर केसरिया रंग गरबा महोत्सव 2023 का भव्य आयोजन किया गया है, जहां समाज के नवरत्न गरबा खेलने का आनंद ले रहे हैं।
केसरिया रंग जो हमारे हिंदू सनातन धर्म का में एक बहुत बड़ा महत्व है और उसी के नाम पे यहाँ गरबा हो रहा है। परम पूज्य पंकज जी गोस्वामी जी महाराज इनके भगीरथ प्रयास से ये जो गरबा का आयोजन किया जा रहा है हो रहा है। इस्कॉन मंदिर की तरफ से, इस्कॉन परिवार की तरफ से महाराज श्री को बहुत सारी ढेर शुभकामनाएं और साधुवाद। ये विस्तार जो नया डेवलपिंग एरिया है बड़ौदा शहर का, और यहाँ पर जो लोग रहते हैं उनको बड़ौदा तक जाने में थोड़ी दिक्कत भी होती है और कभी कभी उनको वापस आने के समय इनको वाहन की भी मुश्किल होती है। इस समय में इन्होंने यहाँ के बेटी के लिए, यहाँ की दिकरी के लिए, यहाँ के सभी बच्चों के लिए सुंदर आयोजन किया है। आज केसरिया रंग गरबा महोत्सव में विशेष हम लोगों ने जो 9 रत्न समाज के चुने हैं उसमें से दिव्यांगों को आमंत्रित किया गया है। आज यहाँ पर दिव्यांगों ने और अनेक संस्थाओं ने मिलकर बहुत सुंदर गरबा और रास किए। हमको हृदय में आनंद है कि आज उन्होंने हमारे गरबे पे नृत्य किया है, तो उसी का आज हम आनंद कर रहे हैं और इस महा महोत्सव के पर्व को हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। गुजरात के वडोदरा में नवरात्रि का उत्साह पूरे चरम पर है। समता में आयोजित मां शक्ति गरबा महोत्सव में वडोदरा के प्रसिद्ध गरबा गायक अचल मेहता के सुरताल पर हजारों गरबा प्रेमी गरबा खेलने का आनंद उठा रहे हैं। वडोदरा के वेमाली में नारी शक्ति वंदना गरबा महोत्सव में 40 सोसाइटीज के निवासी गरबा खेलने का आनंद ले रहे हैं।
ये गरबा हमने माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी की प्रेरणा से आयोजित किया है और ये पूरे विस्तार में यहाँ की 40 सोसाइटी ये गरबा में हिस्सा ले रही है और यहाँ की सारी पब्लिक ये गरबा एंजॉय कर रही है। हमारे पास करीबन 100 कार्यकर्ताओं का जुट है जो इस विस्तार के सभी नामी कार्यकर्ताओं ने मिलकर सहयोग से यह गरबा चालू किया है और हमको बहुत अच्छा प्रतिभाव मिल रहा है और हम आने वाले समय में ऐसे ही हर साल नवरात्रि महोत्सव का आयोजन करेंगे। गुजरात में उत्साह के साथ मनाए जा रहे नवरात्रि पर्व के उपलक्ष्य में वडोदरा के वाघोड़िया की समता किड्स प्री स्कूल के बच्चों के लिए गरबा आयोजित किया गया। गुजरात के वडोदरा के वाघोड़िया रोड पर गायत्री मंदिर के पास समता किड्स प्री स्कूल में नवरात्रि के उपलक्ष्य में गरबा आयोजित किए गए, जिसमें छोटे छोटे बच्चों ने अपने अभिभावकों के साथ गरबा खेलने का आनंद लिया। इस मौके पर विभिन्न मनोरंजक आयोजन भी किए गए और बच्चों को अलग अलग कैटेगरीज में इनाम देकर प्रोत्साहित भी किया गया। बहुत ही अच्छी न्यू वाघोड़िया रोड गायत्री मंदिर के पास ये प्री स्कूल आई है और बहुत ही अच्छी एक्टिविटीज़ यहाँ के टीचर्स करवाते हैं। बच्चे भी सेटिस्फाइड है और हम सब भी यहाँ से सेटिस्फाइड है और घर जैसा एटमॉस्फेयर बच्चों को यहाँ मिलता है। बहुत अच्छे से संस्कार से और कल्चर के साथ में यहाँ पे बच्चों को सब सिखाया जाता है, पढ़ाया जाता है और बहुत अच्छा लगा है हमें। और यहाँ पे जितनी भी एक्टिविटी होती है वो बहुत अच्छे से मतलब निभाई जाती है। और आज गरबा का प्रोग्राम है, नवरात्रि महोत्सव है और बहुत अच्छे से प्रिपेयर किया, बच्चों ने बहुत एंजॉय किया। समता किड्स प्री स्कूल के बच्चे मिलजुल कर गरबा खेल सकें और नवरात्रि की भावना को समझ सकें, इस आशय के साथ ये आयोजन किया गया, जिसमें छोटे छोटे बच्चे झूमकर गरबा खेलते हुए नजर आए। इस स्कूल में अभी एडमिशन्स भी ओपन हैं। वाघोड़िया रोड पर जो गायत्री मंदिर है उसके पास समता किड्स नाम की प्री स्कूल है, वहाँ की ओनर। हमारे स्कूल का मेन लोगो है वी मेक फ्यूचर स्टार। बच्चे फ्यूचर का स्टार बने ऐसी एक्टिविटी हम स्कूल में कराते हैं और पेरेंट्स प्लस टीचर इज इक्वल टू चाइल्ड डेवलपमेंट। बच्चों का संपूर्ण विकास हो इसलिए हम रेगुलर पेरेंट्स मीटिंग करते हैं। और हमारा दूसरा है कि एक्टिविटी बेस्ड लर्न, बच्चे एक्टिविटी थ्रू सीखे, ऐसी हम स्कूल में एक्टिविटी कराते हैं जिससे बच्चे खेलते खेलते सीखते हैं तो उसको भी मजा आता है। गुजरात के वडोदरा में पिछले 23 सालों से शिशु सांस्कृतिक गरबा महोत्सव आयोजित किया जाता है। इस गरबा महोत्सव के सफल आयोजन पर शिशु सांस्कृतिक गरबा को गुजराती सांस्कृतिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है।
ગત વર્ષે પણ અમે આ સંસ્થાને આયોજન બદલ આપણે એમને વિશ્વ ગુજરાતી સમાજ યુથ વિંગ તરફથી ગુજરાતી સંસ્કૃતિ પુરસ્કાર અર્પણ કરેલ અને આ વર્ષે પણ સૌ વડોદરા શહેરના અમારા યુથ વિંગના હોદ્દેદારો વતી એમને ગુજરાતી સંસ્કૃતિ પુરસ્કાર અર્પણ કરવામાં આવ્યો છે. આજે બીજી વખત અમને પુરસ્કાર મળ્યો છે, સતત બીજું વર્ષ છે. અમે બહુ જ ખુશ છીએ કે શિશુ સાંસ્કૃતિક ગરબાને આવો એવોર્ડ મળ્યો છે અને અમે જે બી કરીએ છીએ ઓર્ગેનાઇઝિંગ એમના વધારે અમે સારું કરવાની કોશિશ કરીશું કે કંઈક કોઈ ખામી રહી ગઈ હોય, પણ અમારા માટે તો બહુ જ ઓનરની વસ્તુ છે. ગુજરાતી સમાજ યુથ વિંગ તરફથી અમને આ પુરસ્કાર મળવામાં આવ્યો છે અને એ લોકો આ સતત બીજા વર્ષે અમને આપે છે એનો અમે ખૂબ ખૂબ આભાર માનીએ છીએ. गुजरात के भरूच के डांडिया बाजार में स्थित 2065 वर्ष पुराने 52वें शक्तिपीठ अम्बाजी मंदिर में विशाल यंत्र की विशेष पूजा की जाती है. पूरे देश में नवरात्रि का पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है. जगह जगह गरबा तो आयोजित हो ही रहे हैं, साथ ही मां की पूजा अर्चना भी की जा रही है. भरूच के डांडिया बाजार इलाके में स्थित अम्बाजी के मंदिर को 2015 में शक्तिपीठ का दर्जा दिया गया था. अम्बाजी में स्थित मां के मंदिर में जिस तरह से धार्मिक पूजा विधि विधान से होती है, वैसी ही पूजा विधि यहाँ आयोजित की जाती है. यहाँ स्थित विशाल यंत्र का भी अनोखा महत्व है. नवरात्रि के 9 दिनों के दौरान माता जी को अलग अलग सिंहासन पर विराजमान किया जाता है. इस मंदिर की स्थापना 2065 वर्ष पहले की गई थी. इस मंदिर में विशाल यंत्र, शंकर पार्वती, 2 शिवलिंग, गणेश जी, हनुमान जी और राम सीता सहित चंदन सुगंध के काष्ठ की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की गई थी, जिसका उल्लेख रेवा पुराण में किया गया है. मंदिर में स्थित विशाल यंत्र से लगातार पानी बहता रहता है, जो अलौकिक है. यंत्र के दर्शन हेतु पूरे राज्य से भाविक भक्त उमड़ पड़ते हैं. આ વિષયયંત્ર માટે તમામ જાહેર જનતાને જણાવું છું કે આ વિષયયંત્ર અનાદિકાળથી સ્થાપિત થયેલું છે. 57માં જે તે સમયમાં ચંદન સુખડની અંબા માતાની મૂર્તિ હતી એની સાથે જ આ વિષયયંત્રની પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા જે તે સમયના સંતોએ કરેલી છે અને આ મંદિર અનાદિકાળથી 57માં સ્થાપિત થયેલું જે કે આજે 2079 સંવત ચાલે છે, જે આજે 2071 વર્ષ જેવું જૂનું મંદિર જાહેર થયેલું જણાય છે. આ મંદિર ખૂબ જ પૌરાણિક છે. લગભગ 2071 વર્ષ જૂનું મંદિર છે. આ મંદિરમાં પહેલાં સુખડની મૂર્તિ હતી, ત્યારબાદ એ ખંડિત થતાં 1944માં અત્યારે જે મૂર્તિના દર્શન આપણે કરી રહ્યા છીએ, મૂર્તિની પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા થઈ. ત્યાં એક વિશાળ યંત્ર પણ આવેલું છે. વિશાળ યંત્ર પણ બહુ પૌરાણિક છે અને એની અંદર જે સ્વયંભૂ જળ પ્રગટ થાય છે. गुजरात के वडोदरा शहर में बड़ौदा हाई स्कूल दंतेश्वर में स्कूली छात्रों के लिए गरबा आयोजित किया गया. वडोदरा के स्कूलों में भी इन दिनों नवरात्रि के उपलक्ष्य में गरबा आयोजनों की धूम देखी जा रही है. वडोदरा के दंतेश्वर में बड़ौदा हाई स्कूल है, जहां नवरात्रि महोत्सव रमझट आयोजित किया गया, जिसमें सभी कक्षा के छात्रों ने ट्रेडिशनल कपड़ों में सज होकर गरबा खेलने का आनंद लिया. इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में गरबा एक्सपर्ट और डांस डायरेक्टर राम शाह उपस्थित रहे. गरबा आयोजन में छात्रों के साथ साथ उनके अभिभावकों, स्कूल के शिक्षकों और पदाधिकारियों ने गरबा खेलने का आनंद उठाया. જેમાં અમારે ત્યાં સ્નેહ એટલે કે પ્લે ગ્રુપના બાળકોથી માંડી 12 ક્લાસ સુધીના બધા જ વિદ્યાર્થીઓ, ભાઈઓ બહેનો, શિક્ષિકાઓ
એમના પેરેન્ટ્સ અને અમારા એક સ્ટુડન્ટ્સ જે હોય ભૂતપૂર્વ વિદ્યાર્થીઓ બરોડા સ્કૂલ દંતેશ્વરના અને એ સિવાય આ વિસ્તારમાં રહેતા એમના મિત્રને પણ બોલાવીને અહીંયા આ નવરાત્રિની ઉજવણી કરી રહ્યા છે. આજના તારીખે અમે સ્નેહથી લઈ ધોરણ 12ના તમામ બાળકો, વાલીઓ, બહારના પણ બધા જ તમામ વ્યક્તિઓ 250 જેટલા એક સ્ટુડન્ટમાં અમારા આવ્યા છે અને ખૂબ મોટા પાયે અહીંયા અમે લગભગ 2000થી વધુ વ્યક્તિઓ માટેનું આજનું આ ગરબાનું આયોજન છે. મા શક્તિની ઉર્જા હોય અને કોઈ આપણા બાળકો કાચા પડે એવું બને જ ના, એટલે આજના દિને એટલો અમને उत्साहभेर बधाए भाग लीधो छे, एनो आनंद छे। वीएनएम टीवी की खबरें अब आप यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम के अलावा ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर भी लाइव देख सकते हैं। डेली हंट, जियो टीवी, वोडाफोन टीवी पर 24 घंटे वीएनएम टीवी आपके लिए उपलब्ध है, तो देखते रहिए वीएनएम टीवी। वीएनएम न्यूज रूम से आज बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।